बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुल्ला उमर के ऊपर लिखी गई किताब बेटी डेम्स ने जो लिखी है उसके हवाले से। इसका हम चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। बकाया 3 चैप्टर्स में पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। चैप्टर 4 द सर्च। हालांकि अमरीकी और अफगान इंटेलिजेंस ये क्लेम कर रहे थे कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में है, पर कुछ ऑफिशियल्स ये इशारा जरूर कर रहे थे शुरुआत से ही कि मुल्ला उमर पाकिस्तान नहीं गए बल्कि वो जाबुल में ही हैं और वो उनके नाक के ठीक नीचे ही रह रहे हैं जाबुल में। दिसंबर 2001 तक करजई ने रिपोर्टर्स को बताया कि मुल्ला उमर और सारे तालिबान जाबुल जा चुके हैं और उसी वक्त अफगान ऑफिशियल्स जाबुल में पोटेंशियल लीड्स को ट्रैक कर रहे थे ताकि उन्हें किसी अफगान तालिबान के बारे में पता चल जाए। उन लीड्स को इसलिए ट्रैक किया जा रहा था कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी अफगान बड़े कमांडर का पता चल जाए। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उसी सूबे में सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया जब्बार उमरी को और उसकी लिंक को मुल्ला उमर के साथ। उन सब ने जब्बार उमरी का नाम 2001 में सुना था जब बहुत सारे तालिबान लीडर कलात में थे। लोकल इंटेलिजेंस एजेंट्स ने जब्बार उमरी की रेकी करना शुरू कर दिया और उसका घर जो उमरजई में था उसके चारों तरफ फैल गए और उसके आने जाने को नोटिस करने लगे। और उसी सर्वेलेंस के दौरान लोकल इंटेलिजेंस को पता चला कि जब्बार उमरी घर तो आता ही नहीं है बल्कि महीनों तक घर नहीं आता और इससे उनके शक में ज्यादा इजाफा हो गया। अताजान एक ट्राइबल बंदा है और बाद में उसने प्रोविंशियल काउंसिल को भी ज्वाइन किया था। उसने बहुत क्लोजली काम किया था इंटेलिजेंस के साथ। उसने मुझे बताया हम सब वहाँ पर बहुत छोटे से लोग रहते हैं जाबुल में, हर कोई एक दूसरे को जानता है क्योंकि लोग ज्यादा नहीं हैं। हमको यकीन था कि उमरी किसी न किसी तरह से मुल्ला उमर के साथ मिला हुआ है क्योंकि वो अपने घर भी नहीं रहता था, पर वो तालिबान के साथ भी नहीं था जहाँ तक हम जानते थे। जब अताजान को पता चला कि जब्बार उमरी की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसे शक हो गया कि जब्बार उमरी आसपास ही है और वो यहाँ आता जाता है। अताजान ने मुझे बताया इंटेलिजेंस एजेंट्स ने उसको सर्च करना शुरू किया और उसका अता बता पूछने के लिए पड़ोसियों से पूछते थे लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं पता चला। अताजान के मुताबिक जाबुल अथॉरिटीज ने हामिद करजई को बताया कि उन्हें शक है मुल्ला उमर इसी सूबे में मौजूद है। करजई ने अमेरिकन को बताया कि उन्हें जाबुल को सर्च करना चाहिए, पर अताजान बताते हैं कि अमेरिकन ने करजई की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में है। यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ साहब जो करजई के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि उसे इस इशू के बारे में पता ही नहीं था। अताजान और भी कहते हैं कि करजई ने कुछ फेक डॉक्टर्स इस प्रोविंस में भेजे थे, जैसे CIA ने फेक डॉक्टर्स भेजे थे उसामा बिन लादेन के लिए, ऐसे ही करजई ने भी फेक डॉक्टर्स भेजे थे कि वो मुल्ला उमर को पकड़ सके। और उनमें से एक फेक डॉक्टर असिस्टेंट था अहमद वली जो हामिद करजई का भाई था जो मर चुका था, मगर उस असिस्टेंट ने बात करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली जाबुल अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया अब्दुल समद उसाजा को जो जब्बार उमरी का बड़ा पुराना ड्राइवर रह चुका था और जिसके साथ मुल्ला उमर 4 साल तक रह चुके थे। उसाजा उस टाइम पर टैक्सी चलाता था और वो इन्वॉल्व भी नहीं था किसी तरह की दहशतगर्दी में। इसी के थ्रू वो अपने ऊपर शक भी नहीं होने देता था क्योंकि वो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होता था और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के ट्राइबल लीडर्स का सपोर्ट भी हासिल कर लिया था और वहाँ की एक लोकल कम्युनिटीज के पीस काउंसिल में भी शामिल हो चुका था। एक होतक लीडर मोहम्मद दाऊद गुलजार के मुताबिक मोहम्मद दाऊद गुलजार उस टाइम पर अशरफ गनी के एडवाइजर थे और हाई पीस काउंसिल जाबुल के हेड भी थे। जब भी अफगान सीक्रेट पुलिस अप्रोच करती उसाजा को और उसे सवाल करती, उसाजा मुझे बुला लेता, मैं उसकी जगह पर मुदाखलत करता और अफगान सीक्रेट पुलिस को भगा देता और मैं उन्हें कहता कि समद उसाजा बिल्कुल मासूम है। गुलजार ने फिर मुझे बताया कि मुझे बाद में पता चला कि अब्दुल समद उसाजा ही मुल्ला उमर को प्रोटेक्ट कर रहा था। गुलजार ने कहा मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। 2009 में बराक ओबामा ने 30,000 सोल्जर्स अफगानिस्तान में भेज दिए ताकि वहां पर दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके। फिर भी US ने कोई प्रोग्रेस नहीं हासिल की मुल्ला उमर के इशू के ऊपर और उसकी लोकेशन के हवाले से। हकीकतन सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। पेंटागन और CIA को कुछ भी नहीं पता था मुल्ला उमर के बारे में। कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जो एडवर्ड स्नोडन ने किए थे। उसे पता चलता है ब्लैंको यानी एक आंख वाला कॉल साइन था मुल्ला उमर का जो मिलिट्री उसे बुलाती थी, मतलब मिलिट्री के अंदर उसका कॉल साइन ब्लैंको था। ब्लैंको कॉल साइन सिर्फ 3 से 4 बार ही इमर्ज हुआ था पूरे सर्च ऑपरेशंस के दौरान और उनकी लोकेशंस के बारे में भी नहीं बताया गया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विकीलीक्स में मौजूद है। जब मुल्ला उमर की डेथ अनाउंस हुई तो मैंने एक सीनियर ऑफिशियल NDS से बात की और जिसने कंफर्म किया कि मुल्ला उमर जब्बार उमरी के साथ जाबुल में रहता था। उस ऑफिशियल ने
उसने सिर्फ एक ही कंडीशन पर हमसे बात की कि हम उसकी आइडेंटिटी छुपा देंगे। उसने गुस्से का इजहार किया कि तालिबान सुप्रीम लीडर 4 साल तक इसी सूबे के कैपिटल में रहता रहा और वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर गवर्नर कंपाउंड से और लोकल एनडीए ऑफिस से। उसे किसने बचाया? वो बड़ा गुस्सा था अमेरिकियों पर, क्योंकि उसे अमेरिकियों ने बताया था कि उन्होंने हर एक घर को 2 बार सर्च किया है यहाँ पर। इससे आपका चैप्टर 4 हुआ खत्म। अब एक और साइड नोट है जो है मुल्ला उमर और पाकिस्तान के ताल्लुकात। अमेरिका में हमेशा देखा जाता है मुल्ला उमर को एक पाकिस्तान का और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का पपेट, और बहुत सारे लोग कमेंट्री करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि मुल्ला उमर और उसके टॉप लीडर्स उनकी आइडियोलॉजिकल और थियोलॉजिकल मोटिवेशन पाकिस्तान के मदरसों से ही आती है। मौलाना समील हक जो दारुल उलूम मदरसा इन अकोरा खटक में है, ये सब उसी के शागिर्द है। पाकिस्तानी यहाँ तक क्लेम करते हैं कि मुल्ला उमर और उसके तमाम दोस्त सारे यहीं पर पढ़े हैं। हकीकतन रिसर्च शो करती है कि तालिबान के तमाम तर पुराने लीडर्स मुल्ला उमर और उसके दूसरे साथी वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं थे और उन्होंने कभी पाकिस्तान में तालीम भी हासिल नहीं की थी, बल्कि मुल्ला उमर ने अपनी बचपन में सारी तालीम एक इनफॉर्मल स्कूल हुजराज में हासिल की थी, उरीजान सूबे में। मुल्ला उमर की बचपन की तालीम उरीजान सूबे में हासिल हुई थी, वो कभी पाकिस्तान से तालीम लेने गए ही नहीं थे। और उरीजान सूबे में जिस तरह की वो तालीम हासिल की थी वो सूफी ट्रेडिशन से थी, वो देवबंद ट्रेडिशन से नहीं थी। जैसे कि मैं अपने किताब में ही बता चुकी हूँ कि जब अमरीकी और पाकिस्तानी जहाद लड़ रहे थे सोवियत ऑक्यूपेशन के खिलाफ, मुल्ला उमर सिर्फ 2 ही बार पाकिस्तान गए थे। एक वो अपना इलाज कराने कोयटा में और दूसरा वो हथियार लेने कोयटा पर गए थे जब मुजाहिदीन आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। जब तालिबान ने ताकत पर कब्जा किया तो पाकिस्तान उन 2 मुमालिक में से पहला मुमालिक था जिन्होंने इनकी हुकूमत को तस्लीम किया। उसी वक्त के दौरान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान के ताल्लुकात गहरे हुए, लेकिन मुल्ला उमर खुद को इस्लामाबाद से बहुत दूर रखते थे क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करते थे। मुल्ला उमर ने पाकिस्तान को अलाउ किया कि रोड रास्ते बनाओ, टेलीफोन नेटवर्क्स बनाओ, और मुल्ला उमर पाकिस्तान की थोड़ी बहुत मदद भी ले लिया करते थे नॉर्दर्न अलायंस से लड़ने के लिए, पर सियासी मुदाखलत मुल्ला उमर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते थे। पाकिस्तान की सियासी मुदाखलत को वो हमेशा पीछे ही रखते थे। पाकिस्तानी लीडर लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर ने मुझे बताया कि उन्होंने मुल्ला उमर को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो बुधा को ना तोड़े और उसामा बिन लादेन को यहाँ पर पनाह ना दे, लेकिन मुल्ला उमर ने मेरी बात नहीं सुनी थी। दूसरे पाकिस्तानी जनरल जो आईएसआई के हेड भी रह चुके थे, जिनका नाम हमीद गुल था और जिन्हें यूएस में बड़ा ही प्राउडली कहा जाता है कि द फादर ऑफ तालिबान है वो, और जिन्हें मीडिया बार बार फादर ऑफ तालिबान कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका मुल्ला उमर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था क्योंकि उन्हें कभी भी कंधार में वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि वो तालिबान के राइवल ग्रुप हिजब इस्लामी को सपोर्ट करते थे। हिजब इस्लामी याद रहे वही ग्रुप है जो गुलबदीन हिकमतयार का है। और तीसरा शख्स जब मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है और इस्लामिस्ट है, उन्होंने मुल्ला उमर को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो सपोर्ट हासिल करे अफगानिस्तान के पुराने बादशाह जहीर शाह के लोगों का, तो उस पर भी मुल्ला उमर और तालिबान लीडरशिप ने बड़ा सख्त जवाब दिया था मौलाना फजल रहमान को कि आप पहले अपनी रियासत बनाइए फिर आप हमें समझाइए। इन तमाम बातों से यही पता चलता है कि तालिबान और पाकिस्तान में सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन था, गुलाम और मालिकाना ताल्लुकात तो दूर दूर तक नहीं दिखता। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 खत्म हुआ। चैप्टर 5 किसी और वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।